हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन को खुशहाल बनाने का निरंतर रूप से प्रयास करते रहें। आनंदमय जीवन बनाने का, उसमें बहुत सारी खुशियाँ भरने का निरंतर रूप से प्रयास करते रहें। देखिए, हम सभी लोग ना इस संसार में रहते हुए इस संसार रूपी जितनी चीज़ें हैं सबको पाना चाहते हैं, सारी चीज़ों को अपना बनाना चाहते हैं। देखिए, हम लोग ना उन्हीं चीज़ों के लिए तो अपना जीवन जीते हैं जो चीज़ हमें खुशी देती है। किसी किसी के कुछ गोल्स होते हैं, कोई कुछ पाना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी बच्चे को अपना करियर अच्छा करना है। सारी चीज़ें हमें इसी दुनिया में मिलती हैं, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि जितनी भी चीज़ें हैं हमें वो सारी इसी दुनिया में मिलती हैं और इसी दुनिया से मिलती हैं और एक दिन यहीं पर सारी चीज़ें हमें छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन हम जीवन की जो रियलिटी है, जीवन की जो सच्चाई है, जीवन की जो वास्तविकता है, उससे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं। आप अपने जीवन में उन सारी चीज़ों का उपयोग करना चाहते हैं जो इस पृथ्वी पर सुंदर लगती हैं। यानी कि देखिए, आए तो खाली हाथ ही थे, लेकिन इस जब बड़े हुए, जब जीवन जीना शुरू किया तो हमें इतनी सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी जो कि सिर्फ हमें यहीं पर मिली हैं। परमात्मा ने हमें देकर तो भेजा नहीं है। जैसी गाड़ी है, आपने किसी को उसमें बैठे हुए देखा, आपको बहुत अच्छी लगी और वो आपका ड्रीम बन गया, यानी कि मुझे गाड़ी में घूमना है, मुझे गाड़ी लेना है। आपने किसी व्यक्ति को अच्छे मकान में देखा, आपको लगा मुझे भी ऐसा घर चाहिए, मुझे भी ऐसा मकान चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ संसार रूपी मिलती हैं और संसार में ही एक दिन छूट जाती हैं। तो देखिए, क्या हम वास्तविकता को कैसे जानें, कैसे इस जीवन की सच्चाई को समझें, कैसे उस चीज़ को जानें जो हमें जीवन की सच्चाई से मिलाए, जीवन में जो वास्तविकता है उससे मिलाए। देखिए, सारी चीज़ें यहीं पर मिली थी और यहीं पर रह जाना है, लेकिन जो जीवन में चीज़ है, एक जो सच है, जो रियलिटी है, जो बिल्कुल क्लियर है, वो है सिर्फ भगवान का नाम, परमात्मा का नाम। देखिए, अगर आप निरंतर रूप से कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, आप निरंतर रूप से मंदिर नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जीवन में जो परमात्मा ने इतने सारे लोग भेजे हैं, उन सभी लोगों में से किसी व्यक्ति के ऐसे काम आ सके जो उसके चेहरे की मुस्कान बन जाए, तो सबसे पहली पूजा तो यही मानी जाएगी। लेकिन दूसरी पूजा, अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो परमात्मा का निरंतर रूप से आप नाम जाप कर सकते हैं। सिर्फ आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ आप राम राम बोलकर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन में ढेरों खुशियाँ भर सकते हैं। देखिए, जब परमात्मा की ब्लेसिंग खुद आपके साथ जुड़ जाएगी तो फिर भला आपको इस दुनिया में और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? किसी की भी नहीं पड़ेगी। कोई आपका साथ दे ना दे, परमात्मा का अगर आशीर्वाद आपके ऊपर हो जाएगा ना, तो आपका जीवन तो वैसे ही आनंदमय बन जाएगा, वैसे ही आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। परमात्मा से अच्छी और सुंदर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये चीज़ भी आपको कहीं न कहीं समझ में आ जाएगी, कहीं न कहीं ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगी कि परमात्मा कितनी सुंदर चीज़ है, परमात्मा कितनी अच्छी चीज़ है। तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो परमात्मा का निरंतर रूप से आप नाम जाप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो सच हैं, जो वास्तविकता है, जो क्लियरिटी है, जो रियलिटी है। धन्यवाद, आभार।